इसमें इसमें हो जाएगा ना, बाकी दूसरे पे लूंगा, यही है ना, ठीक है। मुझे तो इसमें पता लगे मैं उल्टा ही करा दूँ। एक हमारी तरफ हो जाएगा, एक ऑडियंस की तरफ हो जाएगा। देखिए फिर चलता है। हाँ, ये लोग वैसे भी बैठे हैं, मतलब मैं बैठ सकती हूँ वैसे। हाँ ऐसे भी, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। हाँ फिर सही। वॉल्यूम अगर जब तू ऑडियंस बोलेगा उसके लिए तो माइक हमें देना पड़ेगा, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं, माइक तो देना ही पड़ेगा। हम भी नहीं देंगे तेरा माइक है। बोल ही लेते हो ये, नीचे तक जाती ही है, दरवाजे तक नहीं, बट वो पूरे ऑडियंस से सुन रही है। ऐसे देखना, पता नहीं क्या ही हो रहा है। We start. इसका भी So, नमस्कार सबको, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। तो मेरा नाम बबली है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक ट्रेन्ड माइंड एंड आर्ट थेरेपिस्ट हूँ। शी इज़ अंशिका एंड हम दोनों का एक प्लेटफॉर्म है दैट इज़ थेरेप्यूटिक आर्ट पार्टी अमृतसर। सो थेरेप्यूटिक आर्ट पार्टी का मतलब है कि हम जितनी भी पार्टी अटेंड करते हैं तो वहाँ पे हम गेम्स खेलते हैं, हम कहाँ बातचीत करते हैं, बट बहुत बार ऐसे होता है कि हम घर खाली आते हैं और यू नो देयर आर नॉट सोलफुल कॉन्वर्सेशंस नहीं होती, माइंडफुल कॉन्वर्सेशंस नहीं होती, जहाँ पे हम एक्चुअली तो रिजुविनेट होने जाते हैं, बट घर आके और चिंताएं लग जाती हैं। उसके पास ये पर्स था, उसने ये ड्रेस पहनी थी, उनका ये वोकेशन था। सो देयर आई केम अप विद दिस आइडिया कि क्यों ना हम ऐसी पार्टीज करें जो कि माइंडफुल हो, इंसाइटफुल हो, और एट द सेम टाइम जब आप घर आओ तो आप कुछ नया सीख के और अपने बारे में जान के आओ। सो दिस इज व्हाट थेरेप्यूटिक आर्ट पार्टी इज ऑल अबाउट। सब एक्साइटेड है। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस बिफोर गेटिंग इनटू इट? क्या एक्सपेक्टेशंस है मैम? आप बर्थडे गर्ल हो। आपने नाम सुना थेरेप्यूटिक आर्ट पार्टी, आपने थोड़ा थोड़ा सामान देख रहे हो, एंड मैं जानना चाहूंगी सबसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है?
हम अपने आप को ओपन कैसे करेंगे. तो दिस इज एक्चुअली में रियल फ्री फीलिंग दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन दिस थिंग. तो आई फील सो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म. मुझे लगता है कि हमें कुछ नया सीखने का और कुछ नया जानने का मौका मिलेगा. समथिंग माइंडफुल एक्सपीरियंस, कुछ मेमोरी रहेगी जिसकी. जैसे आपने बोला कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, तो मुझे लगता है कि अपने बारे में हम कुछ जान पाएंगे. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ. ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰਫੁਲ ਡਰੈਸ, ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਵਧੀਆ. ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. Maybe some activity related to mind, psychology. I think so. Mind, emotions, some mind games, something like that. थोड़ा सा आपको इंट्रोवर्ट देखने के लिए कि आपके अंदर क्या है. बाहर तो सब देख रहे हैं सर, वही मेन तो वही है सर. जस्ट अपनी फीलिंग्स कैसे बाहर लेके आनी है, अपने बहुत होती है हमारे पास, पर कैसे आपके बाहर लेके आनी है वही सीखना करे शायद. सो मैं आपको आज की एक्टिविटी समझाती हूँ. तो क्योंकि आज मैम का बर्थडे है एंड वी वांटेड इट वेरी लाइट. नहीं तो हम हर तरीके की इमोशन की बात करते हैं, एंगर की बात करते हैं, फॉरगिवनेस की बात करते हैं, किसी के अंदर कोई गिल्ट हो, शेम हो, बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ इमोशंस जो हमारे अंदर पेंट अप होते हैं. हम खुद को इस बारे में बात नहीं करते कि हाँ कोई हमारे साथ कोई ट्रॉमा रहा हो, वी नेवर टॉक अबाउट इट. ठीक है. सो हम ये बिकॉज आई नो राहुल सर ऑल्सो, सो व्हाट वी बोथ फील कि जहाँ पे बॉडी का हील होना और बॉडी को मतलब प्रैक्टिस में लेके आना जरूरी है, वही हमारा माइंड को हील होना, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड. सो आज जो हम एक्टिविटी करेंगे वो भी एक ब्लेंड है कि कैसे हम एक माइंडफुल एक्टिविटी करेंगे जो हमारे इमोशंस और हमारी ग्रोथ में काम आए. सो आप सब लोगों के पास ये 2 बलून्स दिए जाएंगे. ठीक है, साथ साथ हम कर भी दें. हाँ. डिस्ट्रीब्यूट. आई थिंक सबको एक एक शीट होगी, सो दैट हम अपनी चिप्स बना लेंगे. सो सबको ये दो दो बलून्स दिए जाएंगे और 2 चिट्स दिए जाएंगे. एक एक चिट दिए. एक एक चार्ट इसके चिट्स बना लेंगे. हाँ. एक एक शीट सबको दीजिए और 2-2 बैलून्स दिए जाएंगे. इस चार्ट का आपको फोल्ड करके कट करके इसकी चिट्स बनानी है. एक चिट चाहिए आपको. हाँ. एक कैंडिडेट को एक चिट चाहिए जो कि बलून के अंदर आ जाए. ठीक है.
ऐसे इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं ना, ऐसे। जैसे आपको एक ऐसी चिट बनानी है सो दैट हमने इस पे जो लिखा है बैलून उसको हम फोल्ड करके बैलून में डाल पाए। बलून का जो इसमें है इसमें हम डाल पाए। ठीक है, सो पहला स्टेप हमने ये करना है। सो सभी एक एक चिट बना लेंगे। बैलून बट अब ये ना शीट शेयर भी हो सकती है, लाइक आप लोगों को एक एक, हाँ वो कर लेना, या फिर बिकॉज जैसे मैं उसको हाफ हाफ में काट रही थी ना, वैसे हाफ हाफ काट के आप आगे आगे पास ऑन कर दो। हाँ, हाफ से भी हाफ यूज होगी। हाँ हाँ, हाफ से भी हाफ यूज होगी। ये आपकी शीट। पहले लिखना है, पहले ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। पहले रुक जाओ। हाँ हाँ, आपका 1/4 में भी आपकी 2 चिट्स निकल जाएंगे, दैट्स ओके। एक बैलून में एक या 2 ही सही है, काफी है। एक मार्कर इधर पास कर लेना, इधर से। ये वाला पीस दे दो, थैंक यू। चिट इधर मार्कर है, एक मार्कर इधर रख लो, इधर से पास कर लेना, ठीक है। हाँ, पेन तो चिट्स पे लिखने पे काम आ जाएगा। सबके पास एक एक ले लो। पेन तो है आई गेस। सो एवरी बर्थडे इज अ न्यू बिगिनिंग। हमें एक नया साल मिलता है, एक नए साल के साथ हमें कोई हमें लगता है कि हम उम्र के साथ हमारी होते हैं, हमें क्या क्या चीजें अपने अंदर लेके आते हैं, कुछ चीजें हम छोड़ना चाहते हैं अपने पुराने बर्थडे के साथ, कुछ हम अपने अंदर लेके आना चाहते हैं। सो आपने इस चिट में लिखा है कि आप एक अगले साल में कौन सी नई चीज? आप लोग फ्री हैं, साल की आने वाला है, तो आप लोग एक अगर नई शुरुआत या कौन सी एक ऐसी चीज है जिस पे आप रखना काम चाहते करना हो। चाहते हो या आप अपने अंदर लेके आना चाहते हो इन फ्यूचर, इन कमिंग ईयर। सो यू हैव टू राइट दैट ऑन दिस चिट और उसको बैलून के अंदर डाल। कोई एक क्वालिटी, कोई एक पुराना मतलब पैटर्न है जिसको आप लेके एक नई चीज, एक नया बिलीफ लेके आना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो कोई भी एक चीज जो आप नई अपनी जिंदगी में ऐड करना चाहते हो, कुछ छोड़ना चाहते हो, कुछ छोड़ना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। नहीं, जो ऐड करना है, नहीं कि कोई एक्टिविटी छोड़नी है, क्लिक ऐड ही करना है, जो ऐड करना है। हम वो लिखेंगे जो हम अगले साल में अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं। ठीक है, सो हम सोचेंगे 17 मत लिख देना, वो पैसे नहीं आते। हाँ, वेरी राइट। ठीक है, सो कौन सी
लेके आना चाहते हैं, हम अपनी सोच में कोई बदलाव लेके आना चाहते हैं, हम जिंदगी लाइफस्टाइल में कोई चेंज लेके आना चाहते हैं जो कि हमारे लिए प्रोडक्टिव और हेल्दी साबित हो। सो कौन सी एक वो चीज है जो हम अपने आने वाले साल में अपने अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं? So anything that will make you a better person, a better human being, maybe your physical, your mental well-being, जो कि उस चीज को enhance करे, कौन सी एक चीज आप अपनी लाइफ में लेके add on करना चाहते हैं? वो हम लिखेंगे। add on ये अभी चिट में आप add on कौन सी चीज आप add on करना चाहते हो? चिट्स में only add plus plus ऐड करना चाहते हो, वन पॉजिटिव थिंग जो आप ऐड करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। Look forward. Point is what we look forward. कि मेरी सोच ऐसी हो जाए, मेरी लाइफ ऐसी हो जाए, मेरी थिंकिंग ऐसी हो जाए, ठीक है, मेरे को दुनिया का देखने का नजरिया ऐसा हो जाए, या मैं अपने फिजिकल उसमें बॉडी में इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, माइंड के लेवल पे कुछ इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। एक दो लेने हैं So बैलून any sphere, because बहुत आपके पास स्लिप आई है स्लिप हम अपने अंदर कौन सी एक चीज ऐसी है पॉजिटिव जो ऐड ऑन करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि अगले साल मैं इस चीज को डेडिकेट करूं और एक ह्यूमन बैलून्स में बलून के अंदर डाल एक बलून के अंदर डालें, एक लूज हो जाए, इसकी नेक से उसको अलग से उतार देना स्लिप को और उसके पेट में ले आना। डाइजेस्ट कर लेगा ना ये अच्छे से, चॉइसेस ज्यादा है यहाँ पे। ये लो ये लो ये चल रहा है कितनी सारी चीजें, फॉर एग्जांपल कि मैं ज्यादा एक्टिव रहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहना चाहती हूँ, या मैं अपने बिजनेस में ज्यादा मतलब डेडिकेटेड होना पंचुअल होना चाहती हूँ। सो देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स जिन पे हम काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने कोई ढूंढना है कि मेरे को अपनी लाइफ में ये चीज इंग्लिश हिंदी व्हाट्सएप लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी इमोशंस है जब आप मन में बात करते हो तो किस भाषा में करते हो, आप उस पर कोई एक ही चीज हाँ उससे कोई एक ही चीज लिखनी है जो आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो, ठीक है, लिख के स्लिप बना के उसको बैलून के अंदर बैलून के वो अभी बाद में बताएंगे, उसका आगे प्रोसेस है। एक अभी हमने ऐड ऑन करना है, बाद में उसी के पे डालना जो हमने छोड़ना है। ऐसा भी हमने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया है नहीं नहीं अभी लिख रहे हैं पेन नहीं चल रहा उनका ज्यादा उनको पतला पतला लिखना होगा, ये चल रहा है ओहो अब इस बैलून को दूसरे बैलून के अंदर डाल दो, यस जिस बैलून में आपने चिट डाली है वो वाला बैलून जो आपका एम्प्टी बैलून है उसके अंदर डाल दो,
ये चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये लो, चिट वाला बैलून इसके अंदर डालना है, चिट वाला बैलून दूसरे बैलून में। हो गया। अब इसको हम फुलाएंगे। ठीक है, अब हम इसको फुलाएंगे। हाँ हाँ, अब फुलाएंगे, डाल के फुलाएंगे। नहीं, थोड़ा बड़ा करो, नीड टू राइट, थोड़ा सा बड़ा। थोड़ा सा और। हाँ, ये लो ये लो। बट अपने स्लिप स्लिप वाला बैलून रखना है वो इसमें। हाँ, इतना इतना इज इनफ। नहीं, स्लिप डाल दो इस बैलून के अंदर और इस बैलून को फुला दो। इसमें डाल दी स्लिप मैंने। डाल दिया है? इसको फुला दो। नहीं, इसको इस बैलून को इस बैलून के अंदर डाल दो। बैलून में डाल के, हाँ हाँ, बैलून को बैलून में डाल के फुलाना है। मम्मी आपने बैलून डाला नहीं इसके अंदर? अच्छा ठीक है, मुझे लगा एक्स्ट्रा। हाँ, अब इसको गांठ बांध दो। गांठ नहीं नहीं, इनफ। सो ये ऐसे आएगा। सो ये ऐसे आएगा, बलून के अंदर बलून, बलून के अंदर पत्ती। ठीक है? ये इतना इनफ है, फट जाएगा। अब बांध लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इसको बांध दो, गांठ बांध दिया। कौन क्या लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा, यही तो इसकी खासियत है। हम अपने आप को जानेंगे। और अब जो बॉल पेन है, ये आप दे दीजिए। मार्कर्स मैंने दे दिए हैं हर एंड में एक एक। मैम स्केचेस रहने देती हूँ ना। और मार्कर्स। ये क्या गिरा है? बॉल पेन्स दे दो। मार्कर अभी आएगा। स्केच पेन चाहिए, मार्कर मैंने एक इस एंड में दे दिए, कुछ एंड में और एक उस एंड में, शेयर कर लेना। ये लो चिट, चाहिए आपको चिट और बैलून? हाँ, स्लिप तो डाली हुई है। स्लिप वो ऐसा इजी बंदा
ऐड लिखी हुई थी ना इन्होंने। और अब इस बैलून को फुलाना है। हाँ, बाहर वाले बैलून। हाँ, इसको टमी में, हाँ हाँ। हाँ हाँ बस। तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, करना पड़ता है न्यू। ओवरफ्लो। चीजें लिख whatever you want to let go, whatever you want to subtract from your life। बैलून में आराम से लिखना है, अदरवाइज फट जाएगा। ये स्केचेस स्केचेस, हाँ। कीप पासिंग द मार्कर। कौन सी एक आपकी ऐसी आदत है या सोच है, आपकी राय है अपने बारे में, समाज के बारे में, काम के बारे में, कौन सी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो आपने होल्ड बैक करके रखी हैं अपनी लाइफ में, जो आपको लगता है कि ये चीज मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस, सो हम वो बाहर निकलना करेंगे। कि जो तुसी छड्डना चाहते हो अपनी जिंदगी, हुन तुसी ओ लिखना है जेड़ा तुसी अपनी जिंदगी च छड्डना चाहते हो। हुन तुसी ओ लिखना है जो तुसी अपनी जिंदगी च छड्डना चाहते हो, कुछ भी, कोई ख्याल, कोई चीज, कोई आदत, कोई अपना ख्याल जो तुसी अपनी जिंदगी च छड्डना चाहते हो। मेरी कोई आदत, वो लिख देंगे। मार्कर दिया है इनको। हाँ जी, कोई थॉट, कोई बिहेवियर। हाँ नहीं, सोचो सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो।
नहीं वो चल मार्कर नहीं, मार्कर पास कर देते, अभी यहाँ से पास कर देते हैं। मार्कर मार्कर है आपके पास? मार्कर ये लो। सर आपको ज्यादा पता है क्या छोड़ना चाहते हो? तो मैं लिखूंगा नहीं, मेरा रोल तो वो छुड़वाना है। एग्जैक्टली बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है ना, मैं छुड़वा दूंगा। जैसे बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, सर आपको हेल्प करते हैं इजी से स्ट्रेच करने में, तो सर आपको हेल्प कर सकते हैं, बट एट द एंड आपने ही करना आप ही। सो माइंड आपने ही खोलना है, सर आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट ये है कि आप अपना माइंड थोड़ा खोलो, स्ट्रेच करो और अपने रत्ना मैम ने बात बदल दिया, मैं पहले जेडी छड़ना चाहते हो? जो मैंने लिखा है ना वो मेरे सारे यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि जो हम ऐड करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि माइंड लेवल पे अभी लिख रहे हैं मैम, अभी लिख रहे हैं वो लोग, अभी वो लिख रहे हैं। लिख लिया है? सो जो भी आप लिखोगे, आई वांट बिकॉज़ ये लिखते हैं ना पूरा पार्ट ये, सो एवरीथिंग शुड बी रिलेटेड टू माइंड, थॉट्स, योर इमोशनल वेलबींग। कुछ भी हम फिजिकल या मटेरियलिस्टिक या सुपरफिशियल लेवल पे नहीं लिखेंगे, जो भी हम चीज लेट गो करना चाहेंगे वो अपने माइंड, अपने थॉट्स, अपनी इमोशनल स्टेट को मद्देनजर रखते हुए लिखेंगे। because that is very hard to do। हम फिजिकल और मटेरियल चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो सेशन है वो सिर्फ है ही माइंडफुलनेस के ऊपर। सो हम अपने भीतर कौन सी सोच, कौन सी आदत, कौन से इमोशंस जिन्होंने मेरे को होल्ड बैक करके रखा है उसके बारे में लिखेंगे, अपनी सोच के बारे में। So once you are done, I think everybody is done. everybody is done. Most talkative. आपने लिख दिया आंसर? मैं सबको लिखवा दूं तो नहीं होगा। राहुल सर ने राहुल राहुल सर ने कहना है एक सांस छोड़ो,
के और इसको अपने पैर के साथ पॉप करना है, ओके, ठीक है? यस। पैर के साथ पॉप करेंगे। बस ना हुआ तो नहीं 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 नहीं, ऐसे ही वो करेंगे उछलता ही रहेगा, पॉप पॉप होता रहेगा। कि आप क्या छोड़ना चाहते हो वो रखो नीचे और फिर उसको ऐसे हम सबसे पहले तो शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम अ शॉर्ट टेम्पर्ड बेसिकली, यस। और कभी यस होता है, एंड मैं बोल रही हूँ आई सुनेंगे, मजा आता है सुनने में, प्लीज। एक्चुअली मैं माय हस्बैंड अमित, मतलब ही इज, आई नो दैट ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, और वो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, बट मुझे कभी कभी अपने आप में रियलाइजेशन होती है कि यार मैं इतनी जल्दी क्यों गुस्सा मान लेती हूँ अगर आपकी एक बात नहीं मानी जाती है तो। एंड रियली आई वांट दैट थिंग कि वो जो बंदा इतना कुछ आपके लिए कर रहा होता है, तो आप छोटी छोटी चीजों में अगर आपका कुछ नहीं होता आप बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, एंड फिर बाद में रियलाइजेशन होती है यार आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो, तो शायद वो जो टाइम चला जाता है उसके बाद गिल्ट होना, दैट इज या। एंड सेकेंडली आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो जो मुझे अपने आप में स्ट्रॉन्ग एक बनना है, शायद मैं जो दिखती हूँ ना वो हूँ नहीं। Excuse me everyone, please. I want a little seriousness. मैं ये भी नहीं चाहती, but you know we are talking about emotions and mind. So हम एक बंदा जो बोल रहा है उसको हम attention तो अपनी दे सकते हैं. So please. और मुझे एक्चुअली मैं ना स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, तो वो जो ओवर सेंसिटिव हूँ ना तो उसको हटाना है मुझे अपने आप से, बिकॉज वो शायद बैलेंस नहीं हो पाता है लाइफ में। यस, एंड स्ट्रेस, जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं बिकॉज आई एम अ सेंसिटिव पर्सन, सो इसीलिए तो आई रियली वांटेड टू लेट गो। ओके, फटेगा। क्या है, आप क्या लेके आना चाहते हो अब वो हमें बताओ। Strength, yes. So I want to be a strong person in any circumstances. Yes, I really want, yes, all the different circumstances come in your life, तो बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ता है, तो वो जो एक इमोशनल लेवल इतना बढ़ जाता है ना, शायद आपको वो एक वीक कर जाता है, तो इसलिए मैं अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आना चाहती हूँ। बट एक्चुअली मैं अंदर से मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। So आपको ये लगता है कि ये जो स्ट्रेंथ आप लाना चाहते हो, हाँ। ये जो चीजें आपने बर्स्ट की, ये कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ वीक करती है? डेफिनेटली, अगर आप इतने सेंसिटिव पर्सन हो, आपको एक छोटी सी चीज इतना पिंच कर जाती है, ट्रिगर कर जाती है, तो शायद अगर आप स्ट्रांग हो तो आप एक प्रैक्टिकली लेट गो करोगे ही करोगे, और उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा। तो रियली यस, सो डॉक्टर योगा में प्लीज आए, और यहाँ वैसे कितना अच्छा वाइब्स मिलता रहता है। ये आप मैम क्या कर सकते हो दिया मैम, आप इनकी जो ये स्लिप्स है जिन पे काम करना चाहते हैं, सो ये आप एक लगा सकते हो एक जगह पे इफ यू वांट, या आप घर लेके जाना चाहो तो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? आ जाओ। देखते हैं ना वॉलंटियर कौन है। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे प्लीज। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। हाँ, मैं दिया मैडम राहुल सर को 1.5 साल ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਯੋਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ weight 65 ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ,
ਤੇ ਸਰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਏ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਲਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਟਰੈਂਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ। ਸਟਰੋਂਗ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਮਾਈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਚਲੋ तो ये आप पैर दे नाल करो 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 जितना मर्जी करो कोई। सो ये पैर से जब हम कर रहे हैं ना तो एक बार ही नहीं होगा। सो इससे पता चलता है कि हमारे जो पुराने पैटर्न्स हैं इतनी जल्दी नहीं जाते, बड़े जिद्दी होते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई वो उछल के उधर चले जाएगा, फिर हमारा ध्यान उधर चला जाता है, हम जो अचीव करना चाहते हैं वो भूल ही जाते हैं हम, क्योंकि हमारी जो बाहर वाली चीज है वो हमें भटका के रखती है। सो इट इज नॉट दैट इजी टू लेट गो। सो हम जब हमें लगे रहना पड़ना है जब तक वो बर्स्ट नहीं हो जाता। हाँ जी सर, बैक बेंचर आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं, मैं भी बैक बेंचर ही रही हूँ, ब्रिलियंट बैच तो आपके सर रहे हैं। दोनों ही मैं इसकी जरूरत है वैसे, आवाज वैसे बड़ी ऊंची है। अच्छा मैं जो मिस करता हूँ लास्ट अपने 2-3 साल से, शायद मैं जितनी मेडिटेशन पहले करता था मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। पहले रोज 2 या 3 घंटे मेडिटेशन करनी और बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। एक ऐसी फीलिंग थी शायद कि यू आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द गॉड एंड यू आर टॉकिंग टू हिम, यू आर पुटिंग, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, रादर ही इज योर द ओनली डस्टबिन इन लाइफ, जिसको आप कुछ भी बोल रहे हो और वो बाहर नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अंदर जा रहा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया, ठीक है। हाँ मतलब एक डस्टबिन नहीं, आपका एक आधा दिन आगे पीछे है ना बर्थडे का, इसलिए वो सेम नेचर है। तो मतलब वो डस्टबिन बिल्कुल ऐसे लगता था कि कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, किसी को उसको कुछ भी बोल रहा हूँ और मुझे एक सिंसियर एडवाइस और सिंसियर वो आता है। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, कुछ ऐसा बना कि वो धीरे धीरे एक दिन में डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, शायद इट टुक 3 years, आई गॉट जस्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट थिंग। और कुछ मेरा वर्क स्टाइल, मेरा वर्किंग स्टाइल, मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा, वो डिस्कनेक्शन कॉन्टिन्यूड है। और इसके अंदर भी मैंने मेडिटेशन लिखा है कि एक मैं ये छोड़ना चाहता हूँ कि एक फ्रेज है, टू मच ऑफ अवेलेबिलिटी किल्स योर वैल्यू, ठीक है। तो व्हेन एवर समबडी कॉल्स मी, मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने मुझे कुछ सोच के बुलाया और मैं वहां अवेलेबल हूँ, और पता ये लगता है कि मेरी वहां जाके वैल्यू नहीं पड़ रही है। सो आई जस्ट वांट टू बी वेरी श्योर कि वेयर आई एम गोइंग आई एम बीइंग वैल्यूड, माय वैल्यू इज बीइंग वैल्यूड। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अवेलेबिलिटी में थोड़ी फिल्टर करके दूं किसी को, अगर दे रहा हूँ कोई बात नहीं। आज अगर आज मैं आया हूँ तो रिप्सी मैम के कारण आया, सिंपल है। वो कोई गल नहीं। दूसरी चीज, वैसे तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत था पहले, बहुत हाई लेवल का टेम्पर था कि शायद कोई क्लाइंट मेरे से सीधा आके बात करने से भी डरता था कभी कभी। अभी ये है कि वो शॉर्ट टेम्परनेस चला गया है, लेकिन जब वो एंगर आता है, टेम्पर आता है, वो इतना हाई लेवल का होता है कि सब कुछ जैसे फट जाएगा। और मतलब मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, और शायद दूसरा बंदा कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा मुझे कोई भी। तो वो मुझे सिर्फ हाँ ना, जब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है तो शायद मैं कोशिश होती है मैं वॉकआउट कर जाऊँ। ये मैंने नया फीचर अपने आप में अंदर दिया है। अगर मुझे लग रहा है मैं किसी से इरिटेट हो रहा हूँ और मैं बड़ा क्लोज हूँ शॉर्ट टेम्पर, उस एंगर के मोड में आने में मैं 10 मिनट आई जस्ट लीव आउट ऑफ दैट प्लेस। नहीं मैडम, कंटिन्यू, हाँ लेट इट गो, वो 10 मिनट में आगे पीछे हो जाऊँ, ठीक है। तीसरी चीज, आज की दुनियादारी में ज्यादा पंक्चुअल नहीं होना चाहिए। अगर 7 बजे बुलाया है, आप 7 बजने को 5 मिनट में पहुंच रहे हो, और ये मैंने एक नहीं बहुत एन नंबर ऑफ प्रोफेशनल मीटिंग्स में भी देखा है
जो कि प्योरली प्रोफेशनल मीटिंग्स है। 7 बजे का टाइम है, वो 8 बजे शुरू हो रही है। पंजाबियों की शादी है, लेट ही होनी। आप जितना मर्जी 8 बजे लिख लो, सगन बारात वो 10 बजे से पहले कोई नहीं पहुंचेगा वहां पर, ठीक है। सो नहीं, ये फैक्ट है मैम, ये मैंने लिखा है, टू मच पंक्चुअल। ये मतलब है पॉजिटिवनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं छोड़ना चाहता हूँ उसको कि यार अरे भाई वो 2 घंटे मेरे खराब हो गए पंक्चुअल होने में, ठीक है। हाँ तभी वैली, हाँ ये तभी वैली नहीं होती। एक है कि मैं शायद अपनी लाइफ में 90% मैंने काम किया, वर्क वर्क एंड वर्क, उससे थोड़ा सा एक स्पेस लेना चाहता हूँ ताकि मैं थोड़ा फैमिली को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। और एक है कि ये ओवर 1008 बार लगा के उसके बाद थिंकिंग, ओवर 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 थिंकिंग। मैं वो मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है, सब कुछ ऐसा है कि अगर कोई चीज़ फंस गई है तो रात को सपने में उसका सोल्यूशन सपने में मिलता है मुझे, और सुबह जाके इम्प्लीमेंट करता हूँ, हो जाता है कि ये हो गया। तो मतलब इन स्लीप मोड आल्सो इट इज सो सेंसिटिव स्लीप कि मुझे इतना पता है कि मैं सो रहा हूँ लेकिन दिमाग चल रहा है मेरा, और एक छोटी सी क्लिक भी मेरा दिमाग खोल देगी। और ब्रेन पे आई थैंक गॉड कि ये प्रोफेशन होने के बाद भी मेरा ब्रेन पे, खुद के ब्रेन पे इतना कंट्रोल है। लोग कहते हैं ना कि ये मैंने स्विच ऑफ किया मुझे नींद आ गई, इट इज स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इमीडिएट। स्विच ऑन है मैं प्योर एक्टिव हूँ, स्विच ऑफ है मैं शायद 7 या 8 सेकंड में सोया हूँ। तो ये ओवर थिंकिंग बंद करना चाहता हूँ। ये 4 चीजें लिखी हैं मैंने। ये देखो डाइवर्सिफिकेशन कितनी है ना, इन्हों को फोकस करके कितने गया मेडिटेशन, ये चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, आप पाओगे सर? सरकारी डंडा चलेगा इधर देखना। हाँ जी मना चल जा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। Yeah. So what I want to give up is procrastination. कि lot of things come to my mind कि मैंने ये explore करना है, ये कुछ करना है, which I feel excited about at the beginning, but I keep on delaying it. So प्रोक्रास्टिनेशन का ना एक बड़ा एक कह लो फीलिंग है कि हम क्यों प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, वो चीज़ आप ढूंढ पाते हो क्या? कई लोग होते हैं कि वो वेट करते रहते हैं कि जब तक परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट सब कुछ नहीं होगा ना, टिल द टाइम दे कीप डिलेइंग। सो वो चीज़ तो नहीं है, परफेक्शनिज्म तो नहीं है आपके और एक lack of guidance भी है, lack of guidance वो भी है क्योंकि I feel like I should have all the tools before I start waiting something कि मैं so वही होता है ना परफेक्शनिज्म। yeah सो बहुत हद तक हम सोचते हैं जो लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ना वो लेजी होंगे, पर बहुत बार ऐसे होता है व्हेन वी टॉक टू पीपल तो प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे ना उनका परफेक्शन का कीड़ा होता है। मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मेरे जूते आ जाए, नहीं मेरा ये आ जाए, नहीं मैं ये, फिर मैं ये तरीके से ऐसे शुरू करूंगा बिल्कुल फर्स्ट क्लास नए गियर के साथ, ठीक है। सो द थिंग इज कि हमें जहाँ पे जो है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमें वहीं से शुरू कर देना चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शनिज्म, सो हमें प्रोसेस प्रोग्रेस पे काम करना है। and what I want to bring in now is being less and less non-judgmental. क्या नॉन जजमेंटल होना चाहिए, ठीक है। Like with respect to people and to the situations as well. आपकी आदत ही जजमेंट्स Not like I don't judge it, like overthinking बाद में build हो जाती है ना. So what I want to do is travel and explore more and go into a free fall sort of